अमित शाह साहब और एस जयशंकर साहब जो भी इनके दौरे के संबंधित कोई जानकारी देगा तो उसे 1,25,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम दिया जाएगा। तो कनाडा की गवर्नमेंट को नहीं पता ये धमकी है? अब वो भी एक राष्ट्राध्यक्ष के जो मतलब राष्ट्र के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके अगेंस्ट में क्या कर रही है उनकी गवर्नमेंट। यानी कि जिस दिन भारत अपनी स्वतंत्रता का दिवस मनाएगा, पूरी दुनिया में सेलिब्रेशंस होंगे, उस दिन हम लोग जाएंगे कनाडा में। कनाडा एक नया पाकिस्तान बनता जा रहा है जहां तक भारत की बात है। तो पाकिस्तानी और खालिस्तानी सेम टू सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। सारे के सारे पाकिस्तानी जो हैं पाकिस्तान से भाग के इन्हीं 4 देशों में ज्यादा सेटल होते हैं। कि अमेरिका को कोई धमकी दे तो वो ग्लोबल टेररिस्ट हो जाता था, क्योंकि भाई ओसामा बिन लादेन क्या बोलता था कि मैं अमेरिका में यहां घुस के मार दूंगा, वहां घुस के मार दूंगा। उसने अमेरिकन का जीना मुश्किल कर दिया था पूरी दुनिया में। जैसे ये जंगली कुत्ते होते हैं ना, जंगली कुत्ते, ये उस तरीके के होते हैं खालिस्तानी। आप कोई भी देख लो, आपको अकेला खालिस्तानी नहीं दिखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इस्लाम फोबिया की बात की है, इन गद्दारों ने नहीं की। जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसकी धमकी, उसकी सोयल से धमकी हो रही है, तो ये सारे यूएन चार्टर के जो फॉर्मूले हैं ये खाली पाकिस्तान और वेस्ट एशिया के कंट्रियों पे लगेगा। अच्छा, हुआ ये है खालिस्तानियों का कि खालिस्तानियों ने बोला कि साहब इनको अब मजा चखाएंगे भारतवासियों को। किल इंडिया कैंपेन, किल इंडिया, भारत को मार दो। श्रीलंका पे हमला इंडिया ने करवाया, जिस चीज में मुलव्वस निकलती है वो इंडिया ही निकलती है। अगर पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है तो फिर कनाडा क्या बना? भाई इन्होंने कनिष्का के ऊपर भी सिख फॉर जस्टिस वालों ने कनिष्का प्लेन को आज से 10, 15, 20 साल पहले उड़ा दिया था। उसमें कितने मासूम लोगों की मृत्यु हो गई थी। कि जब 100 सुअर मिल जाते हैं तो वो घेर लेते हैं, वो घेर लेते हैं फिर एक अकेले शेर को। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर समय आपको खालिस्तानी ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे सुअर होते हैं, एक साथ कई सारे। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे खालिस्तानी एक बार फिर से भारत में आतंक मचाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से खालिस्तानी 15 अगस्त को भारत में आतंक फैलाने को लेकर एक भड़काऊ बयान दे दिए हैं, जिसमें उसका कहना है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को मारने का धमकी दे रहे हैं। और इन खालिस्तानियों ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि अगर कोई भारत के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को बाहर जाते हुए हमें बताता है तो हमें उसको ढेर सारे अमेरिकी डॉलर देंगे। इसको लेकर भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि एक खालिस्तानी एक बार फिर से कनाडा में आतंक मचाने जा रहे हैं, और जो कनाडा में भारत की एम्बेसी है उसको एक खालिस्तानी वाले घेरने जा रहे हैं, जिसको लेकर मेजर गौरव आर्य सर ने गुस्से से आग बबूला हो गए और वो कह रहे थे कि अगर खालिस्तानी हमारे हाथों से मिल जाते तो इन खालिस्तानियों को जिंदा ही दफना देते। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इंडिया की गवर्नमेंट को और अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन को छोड़ दें अगर खासकर, तो भाई गुरु पतवंत सिंह पन्नू और ओसामा बिन लादेन में क्या फर्क है? दोनों ही खुलेआम, यानी कि अमेरिका को कोई धमकी दे तो वो ग्लोबल टेररिस्ट हो जाता था, क्योंकि भाई ओसामा बिन लादेन क्या बोलता था कि मैं अमेरिका में यहां घुस के मार दूंगा, वहां घुस के मार दूंगा। उसने अमेरिकन का जीना मुश्किल कर दिया था पूरी दुनिया में। अगर गुरु पतवंत सिंह पन्नू ये कह रहा है कि हम कहीं भी इनको, आपको कोई जाने का हो और हम इनको देख लेंगे, हमारे जो आईएफएस ऑफिसर्स या दूसरे जो फॉरेन सर्विसेज में जो बच्चे वहां या जो लोग हमारे वहां पे हैं काउंसुलेट्स में, एम्बेसी में, दूसरे सर्विसेज में, उनकी लाइफ को तो थ्रेटन कर रहा है ये आदमी खुलेआम। एंड येट द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज इन डीप स्लम्बर। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। खालिस्तानियों की खुजली बंद होने का नाम नहीं ले रही, उनको खुजली पे खुजली पे खुजली होती चली जा रही खालिस्तानियों को। 8 जुलाई की फ्लॉप शो के बाद वो लोग खुश नहीं हुए। अब कह रहे हैं 15 अगस्त को, यानी कि जिस दिन भारत अपनी स्वतंत्रता का दिवस मनाएगा, पूरी दुनिया में सेलिब्रेशंस होंगे, उस दिन हम लोग जाएंगे कनाडा में। कनाडा में कहां जाएंगे भाई? हम लोग जाएंगे हाई कमीशन में, और जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं उसको हम पिकेट करेंगे, यानी कि हम उसको घेर लेंगे। और फिर ये लोग चाहेंगे अमेरिका में यही काम करें, ऑस्ट्रेलिया में यही काम करें, और यूके में भी यही काम करें, यानी कि गोरे अमीर देशों में। गोरे और दूसरे कौन लोग हैं जो गोरे अमीर देशों में जाते हैं और कहीं और नहीं जाते? पाकिस्तानी। यस, तो पाकिस्तानी और खालिस्तानी सेम टू सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। सारे के सारे पाकिस्तानी जो हैं पाकिस्तान से भाग के इन्हीं 4 देशों में ज्यादा सेटल होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा और देशों में नहीं होते, ज्यादा इधर ही सेटल होते हैं, और खालिस्तानी तो प्योरली यहीं पे सेटल होते हैं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसकी धमकी, उसकी सोयल से धमकी हो रही है, तो ये सारे यूएन चार्टर के जो फॉर्मूले हैं ये खाली पाकिस्तान और वेस्ट एशिया के कंट्रियों पे लगेगा। मतलब कि सद्दाम हुसैन की आपने सरकार उड़ा डाली, पूरे इराक को आपने एक तरीके से नेस्तनाबूद और तबाह बर्बाद कर दिया अटैक करके, खाली इसलिए क्योंकि वो वहां पे अटैक कर सकता है। ये उन्होंने कहा कि वेस्ट में, खासकर यूरोप और अमेरिका पे, ये आदमी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से अटैक कर सकता है। ये तो खुलेआम बोल रहा है कि हम मारेंगे। तो क्या अंतर है भाई उसमें और गुरु पतवंत सिंह पन्नू और इसमें? सिक्योरिटी काउंसिल की जो अलकायदा लिस्ट है उसमें इसका नाम ऑलरेडी मेरे ख्याल से ही इज सिख फॉर जस्टिस, या ये जो लोग हैं इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रिकॉग्निशन है। अच्छा, हुआ ये है खालिस्तानियों का कि खालिस्तानियों ने बोला कि साहब इनको अब मजा चखाएंगे भारतवासियों को। किल इंडिया कैंपेन,
किल इंडिया, भारत को मार दो। अरे भारत को कैसे मारोगे यार, सोचो। मैं जरा इनकी कैंपेन को एक्सपोज करता हूं दोस्तों, ठीक है। इनकी कैंपेन को मैं एक्सपोज करता हूं। इनकी कैंपेन है क्या? इनकी कैंपेन ये है कि साहब किल इंडिया के इन्होंने पोस्टर, ये देखिए पोस्टर, किल इंडिया, ठीक है। पर इंडिया क्या है? जमीन है, दरिया है, पेड़ हैं, पर्वत हैं, नदी हैं, समुंदर है, बिल्डिंगें हैं, या फिर लोग हैं। अगर मैं उन बातों की बात करूं, पेड़ दरिया, आप इनको किल तो कर नहीं सकते। बेसिकली किल इंडिया नहीं है, किल इंडियंस है। कनाडा हैज बिकम पाकिस्तान फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस। कनाडा एक नया पाकिस्तान बनता जा रहा है जहां तक भारत की बात है। और इसमें बदनाम हमारे सिख, खैर हमारे सिख भाई बहनों से हमें कुछ नहीं लेना, वो बहुत पैट्रियट है, उन्होंने इस देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उनकी जो है उनके लिए ये जस्ट नहीं है, वो डिजर्व ही नहीं करते अपना नाम ऐसे लोगों के साथ जोड़ना, क्योंकि इसको किसी रिलीजन के साथ जोड़ना तो मूर्खता है ना, क्योंकि ये रिलीजियस मूवमेंट तो नहीं है कि भाई उनको कहा गया हो कि नहीं आपको खत्म करना है हिंदुस्तानियों को, ये तो उनका पर्पस नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमें पंजाब का पॉलिटिकल वो बनाना है, और इनसे लड़ने वाले हमारे ही ये सिख भाई बहन नहीं होंगे। 1984 में भी हमारे जो वो थे, मतलब जब ये सब हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसका बहुत, उस घटना से मेरा भी दिल उठता है, क्योंकि हरमिंदर साहब या ये सब हमारे लिए भी पूजनीय है, मैं भी जाके वहां मत्था टेकता हूँ। कभी भी देखना, जैसे ये जंगली कुत्ते होते हैं ना, जंगली कुत्ते, ये उस तरीके के होते हैं खालिस्तानी। आप कोई भी देख लो, आपको अकेला खालिस्तानी नहीं दिखेगा। आप कोई भी फोटो दिखा दो, वीडियो दिखा दो, ये आपको 15, 20, 30 दिखेंगे भीड़ में चलते हुए। ये हर समय भीड़ में हमला करते हैं। दूसरा भीड़ का एग्जाम्पल आपने कौन देखा था, याद है? जब अभिनंदन को 50-100 पाकिस्तानियों ने घेर लिया था। यही मैं कहता हूं कि जब 100 सुअर इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो एक शेर को घेर ही लेते हैं वो लोग, जाहिर सी बात है। तो ये जैसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अभिनंदन को घेरा था, ये भी अकेले हिंदुस्तानी को इन्होंने सिडनी में घेरा था कुछ समय पहले। मैंने कवर भी करा था चाणक्य डायलॉग्स में, तो वही बात मैं कह रहा हूं दोस्तों, कि जब 100 सुअर मिल जाते हैं तो घेर लेते हैं, वो घेर लेते हैं फिर एक अकेले शेर को। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर समय आपको खालिस्तानी ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे सुअर होते हैं, एक साथ कई सारे। अगर आपको हिंदुस्तान के महाराजा रणजीत सिंह ने हिंदुस्तान को तोड़ने की बातचीत की थी, ये जो बनारस का विश्वनाथ मंदिर है, इसके ऊपर जो सोने का टप्पर लगा हुआ है, सोने की छतरी लगी हुई है, ये किसने दिया था? महाराजा रणजीत सिंह ने भिजवाया था। तो महाराजा रणजीत सिंह खालिस्तान की बात करते हैं, उन्होंने तो भारत का जो मानचित्र है उन्होंने बढ़ाया। अगर वो भारत को नहीं मानते तो भारत की कल्चरल सत्ता को डिनाई कर देते। मुगलों में और महाराजा यानी कि सिख अंपायर में और मुगल अंपायर में क्या अंतर है? सिख अंपायर और मुगल अंपायर में अंतर यह है कि मुगल अंपायर ने भारतीय किसी भी चीज को अपना नहीं माना, यहां तक कि न तो उन्होंने यहाँ की जीवन पद्धति, ना यहाँ के धार्मिक ट्रेडिशन, ना खान पान का ट्रेडिशन, ना यहाँ पे जो है पॉलिटिकल ट्रेडिशन, किसी को नहीं। शाहजहां ने बुखारी वो जो जमा मस्जिद बनाई, तो उसने जो उसका वो था इमाम, वो बुलवाया बुखारा से। भगवान की कसम, जिस दिन मेरे हाथ में किसी प्रकार की ताकत आ गई, किसी प्रकार की ताकत आ गई, कोई पॉलिटिकल ताकत या डिप्लोमेटिक किसी भी प्रकार की मेरे हाथ में ताकत आ गई जिस दिन, और भोले बाबा का कुछ नहीं पता यार, वो किस दिन भिखारी को राजा बना दें, राजा को भिखारी बना दें, उनकी महिमा वही जानते हैं। जिस दिन मेरे हाथ में कुछ आ गया, भगवान की कसम, तुम्हें अपने पैदा होने पे अफसोस होगा, मैं तुम्हारा वो हल करूंगा। एंड आई डोंट प्ले बाय द रूल्स, आई डोंट प्ले बाय द रूल्स। मैं तो जिस दिन तुम पकड़ में आ गए, सबके सब व्हीलचेयर में होगा, सबके सब व्हीलचेयर में भीख मांग रहे होगे, मैं बता रहा हूं। मैं इतनी बुरी दुर्गति करूंगा तुम्हारी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे खालिस्तानी एक बार फिर से भारत में आतंक मचाना चाह रहे हैं, जिसको लेकर वो एक वीडियो भी जारी किए हैं। वहीं इस वीडियो में दिखाया गया है कि जो भी गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को बाहर जाते हुए बताएगा खालिस्तानियों को, तो उसको अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा। वहीं इसको लेकर पूरे भारत में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये खालिस्तानी एक बार फिर से 15 अगस्त यानी भारत में स्वतंत्रता दिवस के दिन ही चाह रहे हैं कि आतंक फैलाना, जिसको लेकर कनाडा के शहरों पर अभी भी प्रोटेस्ट जारी है खालिस्तानियों के तरफ से। और एक खालिस्तानी चाह रहे हैं कि 15 अगस्त को भारत का जो एम्बेसी कनाडा में मौजूद है उसके ऊपर अपना झंडा फहराना चाह रहे हैं, और तिरंगा, और वो चाह रहे हैं कि तिरंगा को हटाकर खालिस्तान का झंडा भारत के एम्बेसी पर फहराया जाए। वहीं आपको बता दें कि ये वही खालिस्तानी है जो भारत को चाह रहे हैं टुकड़ों में बांटना और भारत में आतंक फैलाकर अपना हिसाब से राज करना चाह रहे हैं, जो कभी नहीं हो सकता। वहीं आपको बता दें कि इन खालिस्तानियों की एक भी औकात नहीं है, क्योंकि ये जंगली सूअर की तरह होते हैं, क्योंकि ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकते और ये झुंड में चलते हैं और जहाँ पर जाते हैं वो आतंक फैलाते हुए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें कनाडा की गवर्नमेंट का साथ भी है। वहीं अगर कनाडा की गवर्नमेंट इन खालिस्तानियों के साथ इन्वॉल्व नहीं रहती तो ये खालिस्तानियों को अपने देश से भगा देती, लेकिन वो खालिस्तानियों को अपने देश में शरण दे रहे हैं, इसलिए खालिस्तानी भी ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इन खालिस्तानियों का मेन मकसद है कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटना। वहीं आपको बता दें कि एक खालिस्तानी कनाडा में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में जाकर भारत के
खिलाफ आतंक फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन अमेरिका इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। वहीं आपको बता दें कि जब ओसामा बिन लादेन अमेरिका को परेशान कर दिया था तो उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था, लेकिन जब खालिस्तानी आतंक फैला रहे हैं तो उसको क्यों अमेरिका ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं कर रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और क्या आपको लगता है कि जो एक खालिस्तानी है उनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।